बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा बयान, हंगामी बयान सामने आया है। ना सिर्फ ये बयान बल्कि इस बयान के साथ ही एक बड़ा इस्तीफा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आ चुका है। शहरे इक्तदार में रेड जोन पर वाक़ इलेक्शन कमीशन में इस वक्त क्या चल रहा है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि एक बड़ा केस है जिसे खत्म कर दिया गया है हाई कोर्ट की जानिब से। इमरान खान पर ये केस क्या है, इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ है, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस कादिर फाइज ईसा साइड लाइन के हवाले से क्या इस वक्त इतलात हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। 3-4 दिनों से तो खामोशी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब से बल्ला छीनने का जो फैसला आया है उसके बाद से कोई जो इम्पोर्टेंट केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी तक फिक्स नहीं हुआ। बहरहाल जो दबाव है वो शदीद है। जिस तरीके से जो तनकीद है वो अदलिया के ऊपर या चीफ जस्टिस कादिर फाइज ईसा के ऊपर हुई बल्ले का निशान छीनने पर, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और मरियम नवाज के खिलाफ आप समझें कि एक अहम नोटिफिकेशन जारी हुआ है कार्रवाई के हवाले से। ये क्या नोटिफिकेशन है, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो आगाज करते हैं नाज़रीन इंतखाबात के मुलतवी होने के हवाले से। तो खबर नाज़रीन कुछ यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने के बावजूद भी जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं, खास तौर पर आप नून लीग की बात करें, तो उन्हें अब भी चैन नहीं है, सुकून नहीं है। परेशानी का जो आलम है वो मजीद बढ़ चुका है क्योंकि बल्ले का निशान छीनने के बावजूद भी जो आजाद उम्मीदवार हैं उनको भी शिकस्त नहीं दी जा सकती। इस वक्त ये तशवीश पाई जा रही है उन अहम ताकतवर हलकों के दरमियान। बहरहाल इसी असना में एक अहम तरीन बयान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सामने आया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात मुलतवी होने की जो वार्निंग है वो दी गई है। असल में हुआ कुछ यूं कि जो इंतखाबी निशानात अलाट किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को, उन इंतखाबी निशान के हवाले से उन्होंने रुजू किया था मुख्तलिफ अदालतों से। और जिस तरह से आप कहें कि बोतल का निशान दे दिया गया, बैंगन का निशान दे दिया गया, तो इन निशानात के हवाले से तजहीक समझी गई और कहा गया कि ये जो उनके निशानात हैं ये तब्दील किए जाएं। तो ये मुख्तलिफ केसेस मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे थे। तो इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो बयान है वो सामने आया है और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी निशान अलाट होने के बाद मुख्तलिफ फोरम से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। माजरत, ये थोड़ी सी बैटरी का इशू हो गया। बहरहाल तब्दील किए जा रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की अलाटमेंट के बाद तीनों प्रिंटिंग कारपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुका है और प्रिंटिंग का काम शुरू हो चुका है। तो अब नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि अगर जो निशानात हैं इंतखाबी वो तब्दील किए गए तो उन हलकों में फिर हम इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे क्योंकि हमने प्रिंटिंग का जो काम था उसका ऑर्डर दे दिया है और इन प्रिंटिंग का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। तो अब नाज़रीन माजरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो आज़ाद उम्मीदवार जो इंतखाबी निशान चेंज करना चाह रहे हैं, अगर उनका इंतखाबी निशान चेंज हो गया तो उन हलकों में इलेक्शन सिरे से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट नहीं करवाएगा। ये अहम तरीन जो एलामिया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा इस्तीफा सामने आ गया है और ये इस्तीफा बुनियादी तौर पर उमर हमीद खान का था। कुछ रोज कबल ये इस्तीफा सामने आया था, लेकिन अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि इस इस्तीफे को पहले मंजूर नहीं किया गया था लेकिन अब ये इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। और उमर हमीद खान के हवाले से जब इस्तीफा सामने आया तो ये वजह दी गई कि वो बीमार हैं और बीमारी के बायस वो काम अपना जारी नहीं रख सकते, वो रेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन जराये के मुताबिक असल सूरत हाल ये थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका काफी ज्यादा दबाव था जिस तरीके से वो काम करवा रहे थे। और जितना मुतनाज़ इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से उनके ऑर्डर से उनको इम्प्लीमेंट करना था और कुछ इंसल्ट भी उमर हमीद खान साहब को महसूस हुई अपनी, तो इस वजह से इन्होंने काम छोड़ दिया था। तो ये जराये की जानिब से बड़ा दावा सामने आया है। बहरहाल अब इनका जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया है और ये इस्तीफा देकर एक किस्म का इन्होंने थप्पड़ जो है वो लगाया है इलेक्शन कमीशन के मुंह के ऊपर भी कि इन हालात में वो काम जारी नहीं रख सकते और जो आपके ऑर्डर्स हैं उनको
इम्प्लीमेंट या उनको वो नहीं मान सकते, क्योंकि इनकी नज़र में शायद वो जो ऑर्डर्स हैं वो ऐसे नहीं हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक पार्टी बना हुआ है और एक ही जमात को मुसलसल निशाना बना रहा है। इलेक्शन उमर हमीद खान का इस्तीफा मंजूर, सईद आसिफ हुसैन जिन्हें इजाफी चार्ज दिया गया था वो नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुनक्किद हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सईद आसिफ खान को 1 साल के लिए सेक्रेटरी तैनात किया है। इसके अलावा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान का तबादला कर दिया गया है। इन्हें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात किया गया है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल को डीजी इलेक्शन सेल इस्लामाबाद तैनात किया गया है। मोहम्मद फरीद अफरीदी नए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात किए गए हैं। इससे कबल वो डीजी इलेक्शन तैनात थे। तो ये बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुई है। इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर और एक बड़े रिलीफ की खबर सामने आई है और एक अहम केस है जो कि उन पर खत्म किया गया है। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नाजायज ताल्लुकात के इल्जामात का केस खत्म कर दिया है। तो इमरान खान के अगेंस्ट जो केस था बेसिकली बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों जो इद्दत में निकाह के हवाले से, तो इसमें एक केस ये भी था नाजायज ताल्लुकात और फिर दूसरे तरफ इद्दत, ये दो आप कहें कि घटिया किस्म के जो केसेस थे वो बनाए गए। एक केस तो इसमें से इमरान खान के अगेंस्ट जो है वो खत्म कर दिया गया है। सब केसेस का यही हाल होना है। बहरहाल इस टाइम में एक केस इमरान खान के खिलाफ खत्म कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नाजायज ताल्लुकात के इल्जामात का जो केस था वो खत्म कर दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने सेशन 496 बी के इल्जामात का केस ड्रॉप कर दिया और जो इद्दत में निकाह की हद तक इस केस के अंदर जो फर्द जुर्म है वो आयद की गई है। तो बहरहाल इस हद तक तो एटलीस्ट ये जज साहब भी जिन्होंने ड्रॉप किया, इन्होंने भी एक ये मान लिया कि ये केस नहीं बनता था, इस तरह से कोई भी चीज नहीं थी, इल्जाम सारे गलत थे। इस वजह से इमरान खान के अगेंस्ट ये जो केस है वो खत्म किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करता चलो। इन दिनों कोई बड़ा केस तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं चल रहा, लेकिन जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की रवायत रही है, कभी साहब के लफ्ज के ऊपर वो बरहम हो जाते हैं और कभी जो है सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया, मेरे ख्याल से आला अदलिया ही था गालबन, इस तरह के अल्फाज से मुखातिब करने पर वो बरहम हो जाते हैं और मुख्तलिफ जो अहकामात हैं वो उनकी जानिब से दिए जाते हैं। तो आज एक और केस इंपॉर्टेंट हुआ है बेसिकली क्लाशनकोफ कल्चर को खत्म करने के हवाले, क्लाशनकोफ के हवाले से। तो इसमें चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने फरमाया है कि पाकिस्तान में क्लाशनकोफ कल्चर को खत्म करना होगा। ये इस केस की आज चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने समाअत किया। इसमें हुक्म क्या दिया है, काजी फायद साहब को साइडलाइन करने के हवाले से भी इससे बाद आपकी मैं खबर शेयर करता हूँ। तो बहरहाल इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में चल के आ रहा है, किस तरह के केसेस चल रहे हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में चोरी के इल्जाम में नामजद मुल्जिम काशिफ की जमानत से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस घर के से असलहा चोरी हुआ, पुलिस ने इससे लाइसेंस तक का नहीं पूछा। मालिक खुद इकरार कर रहा है 2 क्लाशनकोफ और 1 पिस्तौल समेत दीगर कीमती चीजें जो हैं वो चोरी हुई। यानी कि जिस शख्स के घर से ये चोरी हुआ वो और जिसने चोरी किया उसका जमानत का मुकदमा था। तो काजी फायसा साहब ने एक किस्म की यहाँ पर जिस शख्स के घर चोरी हुई उसी के ऊपर ही चढ़ाई कर दी और पुलिस से ये कहा कि आपने इनके पास ये जो असला चोरी हुआ है इस असलहे का लाइसेंस भी था या नहीं, इस हवाले से आपने कुछ पूछा भी है या नहीं। और बेसिकली ये केपी का मामला था और केपी पुलिस के ऊपर इसमें काजी साहब की जानिब से बरहमी का भी इजहार किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा जी कि मुझे भी ऑफर की जाती रही कि आप क्लाशनकोफ का लाइसेंस लें। मंशियात और क्लाशनकोफ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इस तरह काले शीशे लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लाशनकोफ लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। पाकिस्तान से क्लाशनकोफ कल्चर को खत्म करना होगा। पाकिस्तान से क्लाशनकोफ कल्चर को नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जो कल्चर हैं उनको खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार से मुकालमा करते हुए पूछा, आपके पास क्लाशनकोफ कहाँ से आई? आईजी ऐसे क्लाशनकोफ के कागज दे रहे हैं तो क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था सेक्रेटरी दाखिला को लिख देते हैं तमाम क्लाशनकोफ और इनके लाइसेंस वापस लें। स्कूल और बाजार जाओ तो लोग क्लाशनकोफ लेकर खड़े नजर आते हैं। डरते हैं तो घरों में रहें, बाहर इसलिए निकलते हैं कि लोगों को डराया जाए और अपना असर रसूख दिखा सकें।
मजीद कहा जी कि इस्लामाबाद में क्लाशनकोफ लेकर घरों के बाहर गार्ड खड़े हैं। काले शीशे के साथ लोग क्लाशनकोफ लेकर जाते हैं। पुलिस की इनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती, कैसे पता होगा क्लाशनकोफ वाले दहशतगर्द थे या कोई और थे। तो बहरहाल जी ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है और इस अहम केस की जो समाअत थी वो काजी फायद ईसा साहब की जानिब से की गई और उनके नज़दीक इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में ये जो क्लाशनकोफ का कल्चर है वो खत्म होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, खुद इतनी बड़ी जमात को, सियासी जमात को जिस तरह से इलेक्शन से ही आप कहें कि आउट कर दिया इंतखाबी निशान लेने के ऊपर, तो और करोड़ों जो वोटर्स थे उनका एक किस्म का जो राइट था वो छिन गया। बहरहाल फैसले के ऊपर तनकीद के हवाले से भी एक जीआईटी बन गई है और इस जीआईटी में कहा गया है कि जिस जिसने जजिस के ऊपर तनकीद की है या तस्दीक की है तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको याद करवाता चलूँ कि असल में मरियम नवाज जो हैं, अभी तो खैर जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के ऊपर खुद तनकीद हुई उस फैसले के बाद, तो तब जाकर ये होश आया कि ये जो जेआईटी है वो बननी चाहिए। लेकिन माजी में क्या किरदार रहा खास तौर पर मरियम नवाज का, जिस तरह से वो नाम लेकर जजिस के तनकीद करती थी, तनकीद नहीं बल्कि तजहीक अमेज अल्फाज जो थे, तजहीक एक किस्म का आप कहें कि वो करती थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जिस तरह से धरने हुए और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इवन के मरियम नवाज ने अपने एक जलसे में बाकायदा तौर पर नाम लेकर और जजिस की तस्वीर तक चलाई, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, इनके और इवन के बाबा रहमते के नाम से भी साकिब निसार साहब को जो है वो पुकारा गया मरियम नवाज की जानिब से। तो ये असल में तजहीक थी जो कि की गई। बहरहाल अब ये जो जेआईटी का नोटिफिकेशन हुआ है जो कि जजिस की हवाले से तनकीद करने वालों पर जो मवाद अपलोड कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो मेरे ख्याल से पहले ये यहाँ से शुरू करें मरियम नवाज की जानिब से जो कुछ कहा गया। और असल में मेरे ख्याल से ये एक किस्म का मरियम नवाज के ऊपर ही चार्जशीट है या नोटिफिकेशन है, क्योंकि और किसी ने कहा ना हो या ना कहा हो, जितना खुलकर मरियम नवाज ने कहा शायद और किसी ने ना कहा हो। तो कार्रवाई का आगाज करना है तो कीजिए, लेकिन आगाज जो है वो फिर मरियम नवाज से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आगाज शुरू जिसने ये चीजें की थी वो मरियम नवाज ही थी। जिस तरह से उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की, अभी तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ उस तरह से तो तनकीद हुई नहीं जिस तरह से माजी के जो जजेस या चीफ जस्टिस थे, जिस तरह से नून लीग उनके ऊपर तनकीद किया करती थी। लेकिन उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस नहीं थे, उस वक्त वो इनकलाबी थे। सहाफियों के घरों में भी वो जाते थे और उनकी भी जो है वो खैरियत दरियाफ्त करते थे और उस वक्त वो उनके साथ खड़े होते थे। लेकिन अब खुद वो चीफ जस्टिस बन गए हैं तो अब उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि उनके खिलाफ जो तनकीद है वो की जाए। अच्छा, एक और चीज़ आपके साथ यहाँ पर वाजे करता चलूँ कि अक्सर हमारे जो दोस्त हैं वो कुछ जवाब इस तरह से भी पेश कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हक में कि माजी में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को साइड लाइन रखा गया था। यानी कि जो इंपॉर्टेंट केसेस होते थे, उमर अता बंदयाल साहब या जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो हैं ये मौजूद होते थे बेंचेस में, काजी फायद ईसा साहब को किसी बेंच में शामिल नहीं किया जाता था। तो उनकी याद दहानी के लिए बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को काफी बेंचों में शामिल किया गया था, लेकिन वो खुद उन बेंचेस से उठकर चले गए थे और फिर उसके बाद एहतजाजन उन्होंने खुद चेंबर वर्क अपना जारी रखा और किसी भी बेंच में वो शामिल नहीं होते थे। तो असल में साइडलाइन उनको उस वक्त नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने खुद अपने आप को साइडलाइन जो है वो किया था। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से बेंचेस बन रहे हैं या जिस तरह से जस्टिस इजाजुल एहसन या जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के साथ जो कुछ हुआ, इस्तीफा देने के ऊपर वो दोनों मजबूर हुए, तो असल में जो गड़बड़ है या आप कहें कि असल में जो बुग्ज है वो अभी निकाला गया है। माजी में कोई ऐसा बुग्ज नहीं था, काजी साहब जो है वो खुद अपनी मर्जी से जो चैम्बर वर्क थे वो करते रहे थे। लेकिन अब आप देखें जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो हैं वो सीनियर तरीन जज थे, लेकिन उनको जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। और वो तहरीर मुझे फिर याद आ जाती है मतीउल्लाह जान की, एक वीडियो को मैंने आपके सामने भी रखी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था जी कि कैसे ताकतवर हलकों ने जस्टिस इजाजुल एहसन का जो सर है वो तश्तरी में रखकर काजी फायद ईसा के सामने पेश किया। तो इससे भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होती हैं कि मामलात क्या चल रहे थे। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के अपने मोस्ट सीनियर तरीन जो जज थे जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन कोई एक लफ्ज भी उनके हवाले से अगर किसी ने कहा हो, मजाल है कि किसी ने ऐसा कुछ कहा हो। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। ईरान के हमले के हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। ये एक मौकिफ जो है वो सामने आया है पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से
बुध को जारी किए गए एक बयान में बताया गया कि ईरानी हमले में 2 बच्चे हलाक और 3 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने मंगल को बताया था कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर सिब्बी या सुन्नी बलोच कुछ इस तरह से वर्ड है, ये थोड़ा डबल हुआ है। अस्करियत पसंद ग्रुप जो है उनके 2 ठिकानों को मिसाइलों से हदफ जो है वो बनाया, और बहरहाल जो भी है जिसे भी हदफ बनाया था तो पाकिस्तान की अंदरूनी हदूद। तो इसके ऊपर अभी तक उस तरह से कोई रिएक्शन तो नहीं सामने आया, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान का भी जो रिएक्शन है वो इस मामले के ऊपर सामने आएगा। तो अभी तक यही जो तफसीलात है थोड़ी बहुत वो सामने आई है। राय के साथ कीजिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।